ये समझ लेने के बाद कि एंटरप्राइज स्केल पर डेस्कटॉप स्प्रेडशीट्स क्यों फेल हो जाते हैं, अब हम सिंपल विजुअल एनालॉजीज से आगे बढ़ सकते हैं और मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स को पावर देने वाले असली इंजन रिलेशनल मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1970 में आईबीएम में एडगर एफ कॉड द्वारा इन्वेंट किया गया रिलेशनल मॉडल एडहॉक डेटा स्टोरेज की जगह सेट थ्योरी और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक से निकले एक मजबूत मैथमेटिकल फाउंडेशन को लेकर आया। कॉड ने रियलाइज किया कि अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अपने डेटा आर्किटेक्चर को विजुअल लेआउट्स या फाइल में स्टोरेज मैकेनिक्स बजाय प्योर मैथमेटिकल रूल्स पर बेस्ड रखें, तो एप्लीकेशंस डेटा को प्रेडिक्टेबली क्वेरी कर सकते हैं, ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस में एब्सोल्यूट डेटा कंसिस्टेंसी की गारंटी दे सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस में मास्टर बनने के लिए और प्रोफेशनल डेटाबेस आर्किटेक्ट्स की लैंग्वेज बोलने के लिए हमें टेबल, रो, कॉलम और फील्ड टाइप जैसे इंट्यूटिव टर्म्स को उनके फॉर्मल मैथमेटिकल काउंटरपार्ट्स में ट्रांसलेट करना होगा, जो हैं रिलेशन, टुपल, एट्रीब्यूट, डोमेन और स्कीमा। ई कॉमर्स एंकरिंग एग्जाम्पल। इस पूरे सेक्शन में हम हर फॉर्मल डेफिनेशन को एक रियल वर्ल्ड सिस्टम से जोड़कर समझेंगे, जो है एक ई कॉमर्स कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट डेटाबेस। एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और मार्केट की कल्पना कीजिए जो मिलियंस ऑफ रजिस्टर्ड अकाउंट्स के लिए डेटा मेंटेन करता है। इस डेटा को रिलायबली मैनेज करने के लिए और मार्केट अकाउंट प्रोफाइल्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन की गई एक कोर डेटाबेस टेबल का यूज करता है। यह टेबल कस्टमर अकाउंट रिकॉर्ड्स का एक सेट प्रेजेंट करती है, जिसमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, फुल नेम्स, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, अकाउंट एजेज और रजिस्ट्रेशन डेट्स की डिटेल्स दी गई हैं। हालांकि यह स्ट्रक्चर दिखने में एक सिंपल स्प्रेडशीट जैसा ही लगता है, लेकिन इस ग्रिड का हर कंपोनेंट सख्त मैथमेटिकल रूल्स से गवर्न होता है। चलिए हर टर्म को सिस्टमैटिकली डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स और डोमेन्स यानी परमिसिबल वैल्यूज को डिफाइन करना। विजुअल स्प्रेडशीट्स में एक कॉलम सिर्फ विजुअल बॉक्सेज की एक वर्टिकल स्ट्रिप होती है। रिलेशनल मॉडल में एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है और उस कॉलम में कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, इसे गवर्न करने वाले रूल्स का सेट उसका डोमेन है। यह डायग्राम एक अकाउंट एज एट्रीब्यूट और उसके डोमेन कंस्ट्रेंट्स के डिकंस्ट्रक्शन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 0 और 120 के बीच के वैलिड इंटीजर इनपुट्स को डिटेल में बताया गया है और साथ ही रिजेक्ट किए गए इनवैलिड डेटा टाइप्स और आउट ऑफ बाउंड वैल्यूज के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट जिसे A1, A2 से लेकर AN के रूप में डिनोट किया जाता है, किसी एंटिटी के एक एस्पेक्ट का नाम दिया गया कैरेक्टराइजेशन है। हमारे कस्टमर अकाउंट रिलेशन में एट्रीब्यूट्स का सेट है। Attributes equals the set containing customer ID, full name, email address, account, age, registration date। हर एट्रीब्यूट एंटिटी को डिस्क्राइब करने में एक स्पेसिफिक सिमेंटिक रोल प्ले करता है। फॉर इंस्टेंस, ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस कम्युनिकेशन आइडेंटिटी को कैप्चर करता है, जबकि रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर डेट अकाउंट टेन्योर को ट्रैक करता है। डोमेन्स। एक डोमेन डी उन सभी परमिसिबल, स्केलर, एटॉमिक वैल्यूज का सेट है जिन्हें एक एट्रीब्यूट लीगली कंटेन कर सकता है। मैथमेटिकली, एक डोमेन डेटा टाइप, फॉर्मेट और वैल्यू बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एट्रीब्यूट पर एनफोर्स की जाती हैं। कंसीडर कीजिए कि डोमेन्स हमारे कस्टमर अंडरस्कोर अकाउंट एट्रीब्यूट्स के लिए बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करते हैं। डोमेन ऑफ कस्टमर आईडी, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस का सेट जो $1,000 से 9,999,999 तक के सीक्वेंशियल आइडेंटिफायर्स तक कंस्ट्रेंट है। डोमेन ऑफ फुल नेम, यूनिकोड कैरेक्टर्स से बने सभी वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स का सेट जिसमें मैक्सिमम लेंथ लिमिट 100 कैरेक्टर्स की है, वेरकैर 100। डोमेन ऑफ ईमेल एड्रेस, स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेटिंग के लिए एक फॉर्मल रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफिकेशन से मैच करने वाली सभी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स का सेट, फॉर एग्जाम्पल user@domain.tld। डोमेन ऑफ अकाउंट एज, एक डिफाइंड फिजिकल रेंज से बाउंडेड इंटीजर्स का सेट। Domain of account age equals the set of all x in the integers such that 0 is less than or equal to x which is less than or equal to 120। Domain of registration date, ISO 8601 standard format, YYYY को कंफर्म करने वाली वैलिड कैलेंडर डेट्स का सेट जो स्टोर की इंसेप्शन डेट 2015-0101 से लेकर करेंट सिस्टम डेट करेंट डेट तक है। किसी एट्रीब्यूट को एक डोमेन असाइन करके डेटाबेस इंजन डोमेन इंटीग्रिटी को एनफोर्स करता है। अगर कोई यूजर या कोई API -14 की अकाउंट एज या नॉट प्रोवाइडेड का ईमेल एड्रेस लिखने की कोशिश करता है तो इंजन सिस्टम बॉर्डर पर ही इनपुट को इंटरसेप्ट करता है और ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है।
सेक्शन ब्रेक 2 द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिसिटी। रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का एक फाउंडेशनल एक्सियोम यह है कि सभी एट्रीब्यूट वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए। डेफिनेशन एटॉमिसिटी। डेटा की एक वैल्यू तब एटॉमिक होती है जब उसे डेटाबेस इंजन और एप्लीकेशन डोमेन के पर्सपेक्टिव से छोटे मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF में जो रिलेशनल आर्किटेक्चर की इनिशियल बेसलाइन है, टेबल्स को एक सिंगल टुपल सेल के अंदर मल्टी वैल्यूड फील्ड्स या कंपोजिट सबस्ट्रक्चर्स स्टोर करने की सख्त मनाही होती है। नॉन एटॉमिक वर्सेस एटॉमिक डेटा एट्रीब्यूट्स। यह समझने के लिए कि एटॉमिसिटी क्यों मैटर करती है, आइए देखें कि मल्टी वैल्यूड डेटा रिलेशनल मॉडल को कैसे ब्रेक करता है। यह डायग्राम एक नॉन ऑटोमिक टेबल डिजाइन, जहां एक सिंगल फील्ड में मल्टीपल फोन नंबर्स का एरे स्टोर होता है, उसकी तुलना एक स्टैंडर्ड रिलेशनल टेबल स्ट्रक्चर से करके डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट करता है, जहां हर फोन नंबर और उसका टाइप अलग अलग ऑटोमिक रोज में स्प्लिट होता है। जब मल्टी वैल्यूड स्ट्रिंग्स या एरेज जैसे कि 5550 5550 को एक ही स्प्रेडशीट सेल में ठूस दिया जाता है, तो किसी स्पेसिफिक फोन नंबर को सर्च करने के लिए कॉस्टली स्ट्रिंग पार्सिंग एल्गोरिथम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रैकेट एरे के अंदर हर कैरेक्टर को स्कैन करना, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को फिल्टर करना, इंडेक्स करना और अपडेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स और एरर प्रोन हो जाता है। एटॉमिक डोमेन्स को फोर्स करने से हर सेल में सीधे उसके अंडरलाइंग डोमेन से ली गई एग्जैक्टली एक स्केलर वैल्यू होती है। डेटाबेस इंजन एट्रीब्यूट्स को तुरंत सर्च और ज्वाइन करने के लिए फास्ट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन और बाइनरी इंडेक्सिंग ट्रीज का यूज कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 3 टुपल्स डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ ए मैथमेटिकल सेट। नॉर्मल डेटाबेस टर्म्स में हम टेबल की एक सिंगल हॉरिजॉन्टल एंट्री को एक रो कहते हैं। फॉर्मल रिलेशनल थ्योरी में एक रो को टुपल कहा जाता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन टहल या टुपल होता है। मैथमेटिकली अगर एक रिलेशन स्कीमा में n एट्रीब्यूट्स A1 A2 से लेकर AN तक शामिल हैं, तो एक टुपल Tn वैल्यूज का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। T इक्वल्स द टपल V sub 1 V sub 2 एलिप्सिस V sub n, जहां हर वैल्यू Vi करस्पॉन्डिंग डोमेन DI का एक एलिमेंट है, या मिसिंग या अननोन डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक स्पेशल नल वैल्यू, बशर्ते डोमेन कंस्ट्रेंट्स इसकी परमिशन दें। V sub I इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ A sub I। हमारे कस्टमर अकाउंट रिलेशन का यूज करते हुए हमारी टेबल की पहली रो को फॉर्मली एक 5 टुपल के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। T sub 1 इक्वल्स द टपल 1001 कोट माया लिन कोट माया डॉट लिन 8 एग्जाम्पल डॉट कॉम कोट 28 कोट 2021-03-15 कोट। हर टुपल बिजनेस डोमेन में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के एक सिंगल कंप्लीट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये विजुअल डायग्राम एक रिलेशनल रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो इलस्ट्रेट करता है कैसे कंक्रीट डेटा वैल्यूज इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स और फॉर्मेटेड डेट्स जैसे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नेम्स और डेटा टाइप्स के साथ अलाइन होती हैं। 4 स्कीमास वर्सेस इंस्टेंसेस ब्लूप्रिंट वर्सेस रियलिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट में एक क्रिटिकल कॉन्सेप्टुअल डिफरेंस रिलेशनल स्कीमा यानी स्टैटिक स्ट्रक्चर और रिलेशनल इंस्टेंस यानी डायनामिक डेटा स्टेट के बीच का होता है। यह डायग्राम एक रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा और समय के साथ उसकी स्टेट के बीच के अंतर को दिखाता है। स्कीमा एक टेबल के लिए फिक्स्ड स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट सेट करता है, जबकि रिलेशनल स्टेट किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर स्टोर किए गए एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। यह इलस्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने से डेटाबेस स्टेट अपडेट हो जाती है और अंडरलाइंग स्कीमा स्ट्रक्चर को बदले बिना ओवरऑल रो काउंट बढ़ जाता है। रिलेशनल स्कीमा यानी द इंटेंशन। रिलेशनल स्कीमा, जिसे अक्सर कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, टेबल स्ट्रक्चर की लॉजिकल डेफिनेशन होती है। ये एक इम्यूटेबल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जो ये गवर्न करता है कि किस तरह का डेटा एग्जिस्ट कर सकता है। एक रिलेशनल स्कीमा में शामिल होते हैं रिलेशन नेम कैपिटल R, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट A1 A2 से लेकर AN तक, और डोमेन मैपिंग्स जो हर एट्रीब्यूट को उसकी अलाउएबल डेटा वैल्यूज यानी डोम ऑफ AI से जोड़ती हैं। हम रिलेशनल स्कीमा को फॉर्मली इस नोटेशन का यूज करके लिखते हैं। R of A sub 1 colon D sub 1 A sub 2 colon D sub 2 ellipsis A sub n colon D sub n। हमारे ई कॉमर्स सिस्टम के लिए कस्टमर अकाउंट ऑफ कस्टमर ID कोलन इंटीजर फुल नेम कोलन स्ट्रिंग ईमेल एड्रेस कोलन ईमेल अकाउंट एज कोलन इंटीजर रजिस्ट्रेशन डेट कोलन डेट। किसी स्कीमा में एट्रीब्यूट्स का नंबर n उसकी डिग्री या एरिटी को डिफाइन करता है। कस्टमर अकाउंट स्कीमा की डिग्री 5 है। रिलेशनल इंस्टेंस या स्टेट यानी द एक्सटेंशन। रिलेशनल इंस्टेंस या रिलेशनल स्टेट, जिसे
जिसे स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। टाइम टी के किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर रिलेशन के अंदर कंटेंट टुपल्स का एक कंक्रीट सेट होता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस के दौरान जहां स्कीमा कैपिटल आर फिक्स्ड रहता है, वहीं रिलेशनल स्टेट स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। हर बार जब कोई एपीआई इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड एग्जीक्यूट करती है, तो रिलेशनल इंस्टेंस स्टेट एस1 से स्टेट एस2 में ट्रांजिशन करता है। किसी भी मोमेंट पर रिलेशनल स्टेट में टुपल्स का टोटल काउंट एम उसकी कार्डिनलिटी कहलाता है। पहले दिखाई गई कस्टमर अकाउंट टेबल में कार्डिनलिटी 4 है, यानी एम इक्वल टू 4। 5. रिलेशंस के मैथमेटिकल सेट थियोरेटिक रूल्स। क्योंकि रिलेशनल स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर फॉर्मली टुपल्स का एक मैथमेटिकल सेट डिफाइन होता है, इसलिए इसे फंडामेंटल सेट थियोरेटिक प्रॉपर्टीज को ओबे करना पड़ता है। ये थियोरेटिक रूल्स डायरेक्टली यह डिक्टेट करते हैं कि रिलेशनल इंजनों को डेटा कैसे स्टोर, प्रोसेस और क्वेरी करना है। यह डायग्राम रिलेशनल डेटाबेसेस के फाउंडेशनल सेट थियोरेटिक प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट करता है और ये एक्सप्लेन करता है कि रो और कॉलम ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती। एट्रीब्यूट्स को पोजीशन के बजाय नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है और डुप्लीकेट एंट्रीज स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। रूल 1, टपल्स की ऑर्डरिंग इरेलीवेंट है। एक सेट में ए, बी, सी मैथमेटिकली सी ए बी के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इसलिए किसी रिलेशन में टपल्स के फिजिकल सीक्वेंस का कोई फॉर्मल सिग्निफिकेंस नहीं होता। प्रैक्टिकल टर्म्स में डेटाबेस इंजन फ्लैश मेमोरी या सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव्स पर फिजिकल रिकॉर्ड्स को किसी भी लेआउट में स्टोर करने के लिए फ्री है, जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करे। एक डेवलपर को कभी यह अस्यूम नहीं करना चाहिए कि डेटाबेस टेबल को क्वेरी करने पर रोज उसी सीक्वेंस में लौटेंगी जिस सीक्वेंस में वे इंसर्ट की गई थीं। अगर किसी एप्लीकेशन को क्रोनोलॉजिकल या अल्फाबेटिकली सॉर्टेड रोज की जरूरत है, तो एसक्यूएल क्वेरी में एक्सेप्शनली ऑर्डर बाय क्लॉज डिक्लेयर करना होगा। रूल 2, एट्रीब्यूट्स की ऑर्डरिंग आर्बिट्रेरी होती है। प्योर मैथमेटिकल टर्म्स में एट्रीब्यूट लिस्ट भी एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स का एक अनऑर्डर्ड सेट ही होती है। चाहे कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया हो, कस्टमर अकाउंट ऑफ कस्टमर आईडी फुल नेम ईमेल एड्रेस, या फिर कस्टमर अकाउंट ऑफ ईमेल एड्रेस कस्टमर आईडी फुल नेम, अंडरलाइंग लॉजिकल रिलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है। रिलेशनल इंजन्स कॉलम्स को स्ट्रिक्टली एट्रीब्यूट नेम के जरिए एक्सेस करते हैं, न कि किसी फिक्स्ड न्यूमेरिक ऑर्डिनल इंडेक्स के जरिए, जैसे सिंपल एरेज या C4 जैसे से स्प्रेडशीट सेल कोऑर्डिनेट्स में होता है। रूल 3, टपल यूनिकनेस यानी नो डुप्लीकेट टपल्स। मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से एक सेट में आइडेंटिकल डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। सेट A इक्वल्स द सेट कंटेनिंग ABC नॉट द सेट कंटेनिंग ABC। प्योर रिलेशनल अलजेब्रा में रिलेशन स्टेट में हर टपल ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। दो रोज के पास एक साथ सभी एट्रीब्यूट्स में आइडेंटिकल वैल्यूज नहीं हो सकती। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स में इस सेट थ्योरेटिक प्रॉपर्टी को एनफोर्स करने के लिए डेटाबेस आर्किटेक्ट्स एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स पर रिलाई करते हैं, जिसे कीज के कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस नोट। हालांकि प्योर रिलेशनल मैथमेटिक्स डुप्लीकेट टपल्स को फॉरबिड करती है, प्रैक्टिकल एसक्यूएल डेटाबेस बिना डिफाइंड कीज वाली टेबल्स को डुप्लीकेट रोज स्टोर करने की परमिशन देते हैं, यानी टेबल्स को स्ट्रिक्ट सेट्स के बजाय मल्टी सेट्स या बैग्स की तरह। हालांकि प्रोडक्शन सिस्टम्स में डुप्लीकेट रोज को अलाउ करना एक सीवियर एंटी पैटर्न माना जाता है, जिससे अनट्रेसेबल डेटा करप्शन होता है। मॉडर्न प्रोडक्शन डेटाबेस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स के जरिए रिलेशनल थ्योरी को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं। 6. मैपिंग फॉर्मल टर्म्स। द आर्किटेक्चरल रोसेटा स्टोन। एकेडमिक रिलेशनल थ्योरी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को आपस में जोड़ने के लिए नीचे दिए गए फॉर्मल टू प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को स्टडी करें। ये रेफरेंस चार्ट एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी को एवरीडे डेटाबेस टर्मिनोलॉजी और प्रैक्टिकल ई कॉमर्स सिस्टम एग्जाम्पल से मैप करता है। ये स्कीमाज एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स, टुपल्स, डिग्री और कार्डिनैलिटी जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तुलना टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप्स, रोज, फील्ड काउंट्स और रिकॉर्ड काउंट्स जैसे जाने पहचाने डेटाबेस टर्म्स के साथ करता है। 7. कनेक्टिंग फॉर्मल रिलेशंस टू द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। सब टॉपिक 1.3 में हमने ANSI स्पार्क 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, जो डेटाबेस सिस्टम्स को 3 अलग एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में डिवाइड करता है। एक्सटर्नल लेवल यानी यूजर व्यूज, कॉन्सेप्चुअल लेवल यानी लॉजिकल एंटरप्राइज मॉडल और इंटरनल लेवल यानी फिजिकल स्टोरेज सिस्टम्स। अब हम सटीक रूप से देख सकते हैं कि फॉर्मल रिलेशनल डेफिनेशंस इस आर्किटेक्चर को किस तरह पावर देती हैं।
ये आर्किटेक्चरल डायग्राम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर मॉडल का यूज करके रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी को इलस्ट्रेट करता है। ये डेमोस्ट्रेट करता है कि कैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक्सटर्नल यूजर व्यूज एक सेंट्रल लॉजिकल रिलेशनल स्कीमा से मैप होते हैं, जो इंटरनल लेवल पर अंडरलाइंग स्टोरेज इंजन, इंडेक्स स्ट्रक्चर्स और डिस्क ब्लॉक्स से फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर्मल रिलेशनल स्कीमाज आर का यूज करके सिस्टम को डिफाइन करता है। डेटाबेस इंजन डोमेन रूल्स, एट्रीब्यूट लिमिट्स और टुपल कंस्ट्रेंट्स को ग्लोबली एनफोर्स करता है, जिससे पूरे एंटरप्राइज के लिए लॉजिकल कंसिस्टेंसी की गारंटी मिलती है। एक्सटर्नल लेवल पर इंजन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर सर्विसेज या यूजर्स को वर्चुअल रिलेशंस, जिन्हें व्यूज कहा जाता है, प्रेजेंट करता है। एक मार्केटिंग डैशबोर्ड को शायद सिर्फ फुल नेम और ईमेल एड्रेस वाला एक वर्चुअल सब रिलेशन ही मिले और उसे बाकी एट्रिब्यूट्स के बारे में बिल्कुल पता न हो। इंटरनल लेवल पर, क्योंकि रिलेशनल थ्योरी लॉजिक को स्टोरेज से डीकपल करती है, इसलिए इंटरनल डेटाबेस इंजन डिस्क पर डेटा को कंप्रेस कर सकता है, सेकेंडरी इंडेक्स स्ट्रक्चर्स जैसे भी ट्रीज बना सकता है, या हाई लेवल रिलेशनल स्कीमा को बदले बिना या एप्लीकेशन एसक्यूएल क्वेरीज को ब्रेक किए बिना फिजिकल ब्लॉक एलोकेशंस को रीअरेंज कर सकता है। इस ऑपरेशनल सेपरेशन को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता है। समरी ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने इन कोर फाउंडेशनल कंस्ट्रक्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल बिल्ड कर लिया है। रिलेशंस अनऑर्डर्ड यूनिक टुपल्स के ऐसे मैथमेटिकल सेट्स हैं जो एक फिक्स्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एट्रीब्यूट्स नेम्ड प्रॉपर्टीज हैं जो किसी रिलेशन के कॉलम्स को डिफाइन करती हैं। डोमेन्स अलाउएबल बाउंड्रीज, डेटा टाइप्स और एट्रीब्यूट वैल्यूज को गवर्न करने वाले एटॉमिक कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। टुपल्स इंडिविजुअल एंटिटी रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्केलर वैल्यूज के एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के रूप में स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्कीमाज स्टैटिक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री इक्वल टू एट्रीब्यूट काउंट, जबकि इंस्टेंसेस किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर रियल डेटा के डायनामिक स्नैपशॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनैलिटी इक्वल टू टुपल काउंट। इन सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट्स के डिफाइन होने के बाद एक तुरंत सवाल उठता है कि अगर किसी रिलेशन में टुपल्स एक अनऑर्डर्ड सेट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक डेटाबेस इंजन लाखों एंट्रीज के बीच किसी एक स्पेसिफिक टुपल को एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ कैसे पिन पॉइंट, लिंक और डिस्टिंग्विश करता है। इसका जवाब देने के लिए हमें रिलेशनल मॉडल के सबसे क्रिटिकल स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की जांच करनी होगी, जो है कीज। सेक्शन ब्रेक। रिलेशंस, टुपल्स, डोमेन्स और स्कीमाज की हमारी मैथमेटिकल फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब हम सेक्शन 2.3 कीज इन डेप्थ कैंडिडेट, प्राइमरी, फॉरेन, सुपर और अल्टरनेट कीज पर ट्रांजिशन कर सकते हैं, ताकि यह एग्जामिन किया जा सके कि रिलेशनल इंजन्स किस तरह रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और एंटरप्राइज सिस्टम्स में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स को एनफोर्स करते हैं।